नमस्कार दोस्तों। भारत की स्पेशल ऑपरेशनल फोर्स यूनिट पैरा एसएफ और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एनएसजी, ये दोनों फोर्सेस इंडियन आर्म ब्रिगेड की फ्रंट लाइन फोर्सेस हैं। 26/11 मुंबई अटैक हो या उरी सर्जिकल स्ट्राइक, में दोनों ही फोर्सेस ने अपने पराक्रम और साहस से पूरे देश को गौरवान्वित किया है और अपने काम करने के तरीके को प्रोटेक्ट किया गया। पर क्या आप जानते हैं कि कुछ ऑपरेशन के लिए एनएसजी को डिप्लॉय किया जाता है, वहीं कुछ ऑपरेशन के लिए पैरा एसएफ ऑपरेशन को लीड करती है। इनके काम को किस तरह से डिवाइड किया जाता है, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम पैरा एसएफ और एनएसजी दोनों स्पेशल फोर्सेस को कंपेयर करेंगे। इनके फॉर्मेशन से हिस्ट्री, ट्रेनिंग से ऑपरेशन और सैलरी से वेपन तक आज की इस वीडियो में हम ये सारे पॉइंट को कंपेयर करेंगे। इससे पहले कि शुरू करें, अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल नेशन फर्स्ट CAPF को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। इंडिया की मिलिट्री पावर और आर्म फोर्सेस गुजरते वक्त के साथ बेहतर होती जा रही है। ऐसे में अब तो हमारे पास सोल्जर और पुलिस से बढ़कर स्पेशल फोर्सेस और कमांडो है, जिनके नाम से ही दुश्मन थर-थर कांपते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के सबसे खतरनाक ब्लैक कैट कमांडो यानी कि एनएसजी। 7 केंद्रीय सशक्त पुलिस बलों में से एक नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इन्हें ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जाना जाता है। एनएसजी को 1984 में बनाया गया था ताकि देश में होने वाली आतंकी गतिविधियों से निपटा जा सके। कमांडो एनएसजी को नेवर से गिव अप भी कहते हैं। भारत के इन सबसे खतरनाक कमांडो को प्रधानमंत्री से लेकर अन्य VVIP लोगों की सुरक्षा में तैनात किया जाता है। वहीं आतंकी हमले जैसे मुश्किल परिस्थितियों में ब्लैक कैट कमांडो ही ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। भारत की स्पेशल फोर्स के लिए ट्रेनिंग काफी कठिन होती है और एनएसजी की ट्रेनिंग भी उनमें से एक है। इसकी ड्रॉप आउट रेट लगभग 70 से 80% है। एनएसजी 2 प्रकार के होते हैं, SRG यानी कि स्पेशल रेंजर ग्रुप और SAG यानी कि स्पेशल एक्शन ग्रुप। SRG VIP सुरक्षा के लिए रिजर्व होते हैं और SAG मुख्य रूप से भारतीय सशस्त्र बलों के लिए रिजर्व होते हैं। एनएसजी कमांडो के लिए सीधी भर्ती नहीं होती। इनकी ट्रेनिंग के लिए भारतीय सेना या अर्धसैनिक बलों के स्पेशल जवानों को चुना जाता है। 14 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम जो 3 महीने की बेसिक ट्रेनिंग से शुरू होता है, जिसमें फिजिकल फिटनेस शामिल है, एक क्रॉस कंट्री बाधा कोर्स से लेकर ऊंचाइयों से कूदना और विभिन्न प्रकार के इलाकों को पार करना शामिल है। साथ ही सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, लड़ाकू गैजेट्स और विभिन्न प्रकार के हथियारों जैसे AK-47, 74, ब्राउनिंग हाई पावर 9mm पिस्टल और बोल्ट एक्शन माउजर SP-66 को संभालने के लिए तैयार किया जाता है, जिसे विशेष रूप में आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियानों में इस्तेमाल किया जाता है। बेसिक ट्रेनिंग को पूरा करने वाले को 9 महीने के एडवांस ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। एडवांस ट्रेनिंग में एनएसजी पर्सन्स को स्टेट ऑफ द आर्ट सर्वेलेंस गैजेट्स और दूसरे सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट से परिचित किया जाता है। एडवांस ट्रेनिंग में कमांडो को एक गोली से एक जान लेने की ट्रेनिंग दी जाती है। कमांडो को आंख बंद करके निशाना लगाने से लेकर अंधेरे में निशाना लगाने की ट्रेनिंग दी जाती है। एक अंधेरे कमरे में अपनी दृष्टि को अंधेरे में एडजस्ट करके टॉर्च लाइट या एक लेजर इमेज इंटेंसिफायर द्वारा 3 सेकंड के भीतर टारगेट को शूट करना होता है। शूटिंग स्किल को इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बैट शूटिंग रेंज से सुधारा जाता है, जिसे कि 11 जोनों में बांटा गया है और 400 मीटर तक फैला हुआ है। रंग रूटों को 6.5 मिनट में दूरी तय करनी होती है और रास्ते में 29 लक्ष्य को फायर करना होता है। लक्ष्य एक्सपोजर समय 2 से 3 सेकंड के बीच होता है। लक्ष्य सभी प्रकार के होते हैं, यानी कि वर्टिकल राइजिंग, पॉपिंग आउट, मूविंग और रोटेटिंग। जितनी तेजी से एक व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करता है, उतने ही अधिक मार्क्स उनको मिलते हैं। एनएसजी कमांडो को सैलरी के तौर पर 10 लाख से लेकर 30 लाख रुपए सालाना तक मिलता है। इसके अलावा कई तरह की फैसिलिटी और भत्ते भी दिए जाते हैं। अब बात करते हैं पैरा एसएफ कमांडो की। पैरा एसएफ इंडियन आर्मी के अंडर आती है और इंडियन आर्मी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। पैरा एसएफ को 1966 में राइज किया गया था और ये इंडियन आर्मी की स्पेशल ऑपरेशनल यूनिट है। पैरा कमांडो के नाम से ही हर देश के दुश्मन थरथराते हैं। यह भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्स यूनिट है। पैरा कमांडो का काम देश के दुश्मनों के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देना, हॉस्टेज प्रॉब्लम, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन, गैर परंपरागत हमले, सर्जिकल स्ट्राइक्स एंड डीप पेनिट्रेशन बिहाइंड द एनिमी लाइंस, विदेश में आंतरिक सुरक्षा, विद्रोह को कुचलने और दुश्मन को तलाश कर तबाह करने जैसे सबसे मुश्किल काम होते हैं। फिलहाल पैरा एसएफ में 9 यूनिट मौजूद है। पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स ज्वाइन करने से पहले
किसी भी जवान को पैराट्रूपर होना जरूरी है। इसके लिए पहले उन्हें पैराट्रूपर की ट्रेनिंग लेकर पैराट्रूपर का टेस्ट क्लियर करना होता है। पैराट्रूपर बनने के बाद ही पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स एडवांस ट्रेनिंग के लिए भेजे जाते हैं। पैरा कमांडो में भर्ती के लिए जवानों की चयन प्रक्रिया पूरे 3 महीने चलती है। इस दौरान जवानों को थकावट, मानसिक और शारीरिक यातना आदि अनेक प्रकार के कठिन दौर से गुजरना होता है। प्रतिदिन उन्हें रोजाना शरीर पर 60 से 65 किलो वजन लेकर 20 किलोमीटर तक दौड़ना होता है। जब तक पैरा कमांडो पैराट्रूपर की ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो एक पैरा कमांडो को 33,500 फुट की ऊंचाई से कम 50 बार जंप लगानी होती है। एक पैरा कमांडो की ट्रेनिंग काम के साथ साथ 3.5 साल चलती रहती है। इसके बाद भी वक्त के हिसाब से कमांडो को अपडेट किया जाता है। पैरा कमांडो को सबसे अहम हथियार उसका पैराशूट होता है। पैराशूट को आसमान में सही समय पर खोलने की ट्रेनिंग सबसे अहम है। एक पैरा कमांडो के पास 2 पैराशूट होते हैं। पहले पैराशूट का वजन 15 किलो जबकि दूसरा रिजर्व पैराशूट का वजन 5 किलो होता है। पैरा कमांडो को इस प्रकार की कई तरह की कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना होता है। पैरा कमांडो को किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए महारत हासिल करनी होती है। इसमें सबसे मुख्य ट्रेनिंग दुश्मन पर नजदीक से घात लगाकर हमला करना है। यह सबसे अधिक खतरनाक ट्रेनिंग है। घने जंगलों के बीच दुश्मन पर घात लगाकर हमला किया जाता है। इसके लिए नजदीक से दुश्मन पर गोली मारने की ट्रेनिंग काफी अहम होती है। जब पैरा कमांडो किसी स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देने जाते हैं तो पैराशूट और हथियारों का वजन मिलाकर एक कमांडो अपने साथ 40 से 50 किलो वजन लेकर जाता है, तो उसके लिए काफी तैयारी की जाती है। पैरा कमांडो की सालाना सैलरी की बात की जाए तो लगभग 10 लाख से 15 लाख रुपए तक होती है। इसके अलावा और सुविधाएं भी प्राप्त होती है। आइए अब बात करते हैं पैरा कमांडो के उस खास ऑपरेशन की। पैरा कमांडो ने 1971 के युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी, जिसके आगे पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा था। कारगिल युद्ध के दौरान जुलाई 1999 में कश्मीर के कारगिल की पहाड़ियों पर पाकिस्तान की आर्मी और आतंकवादियों के खिलाफ पैरा कमांडो का इस्तेमाल हुआ, जिसके चलते एक बार फिर पाकिस्तान को इंडियन फोर्सेज ने चारों खाने चित कर दिया था। और जनवरी 2015 में म्यांमार में घुसकर पैरा कमांडो ने आतंकवादियों का खात्मा किया था। और 2016 उरी सर्जिकल स्ट्राइक पर बनी फिल्म तो आप सभी ने देखी होगी, जिसमें पैरा कमांडो ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। उन्होंने वहां जाकर आतंकवादियों को मार गिराया और आतंकवादियों के ठिकाने को नष्ट किया था। ऐसे ही अनगिनत पैरा कमांडो की बहादुरी और शौर्य की गाथाएं इतिहास के पन्नों में दर्ज है। वहीं एनएसजी कमांडो का ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो कोई भूला नहीं है। 26 नवंबर 2008 को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर पाकिस्तान से आए 10 आतंकवादी मुंबई पर कहर बनकर टूटे। इन आतंकवादियों ने शहर को 3 दिन तक दहशत में रखा था, जिसमें आतंकियों ने 166 लोगों को मौत की घाट उतार दी। लेकिन नौसेना के कमांडोज मार्कोस और एनएसजी ने जिस तरह से अपना ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो में 9 आतंकवादियों को जहन्नुम में पहुंचाया, उस पर हर देशवासियों को फख्र होता है। जब इन कमांडो की बात होती है जो किसी भी खतरे से लड़ने के लिए हर समय तैयार रहते हैं, इन्हें देखने के बाद हर भारतीय युवा कमांडो बनने का सपना देखने लगता है। हालांकि आसान नहीं है एनएसजी या पैरा कमांडो होना। इसके लिए अनुशासन, मेहनत के साथ देश की खातिर कुछ कर गुजरने का जज्बा हमें वो मुकाम हासिल करवाता है जहां हमारे नाम के आगे कमांडो लगता है। तो दोस्तों, ये था एनएसजी और पैरा कमांडो का कंपैरिजन। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। लाइक करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन याद से दबा दें। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।